हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश स्पीकिंग के रूल्स के बारे में। जब आप बोलते हैं आई सो हिम डू इट और आप बोलते हैं आई सो हिम डूइंग इट, अगर इन दोनों का ही मतलब काम को होते हुए देखना होता है तो फिर डिफरेंस क्या है। चलो इस बात को क्लियर करते हैं। आई सो हिम डू इट, तो आप सो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगाते हैं जब आपको काम को शुरू से लेकर एंड तक होते हुए देखा हो। चलिए इस बात को और एग्जांपल से समझते हैं। आई सो हिम स्टील द वॉलेट, मतलब हुआ कि मैंने उसे वॉलेट चुराते हुए देखा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने शुरू से एंड तक इस एक्टिविटी को होते हुए मैंने देखा। आई सो हिम टीच द बॉय, मैंने उसे लड़के को पढ़ाते हुए देखा। कहने का मतलब शुरू से एंड तक इस एक्टिविटी को देखा। आई सो हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। इसका मतलब शुरू से एंड तक मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। लेकिन जब मैं सो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ कर दूं तो मतलब मैंने किसी एक्टिविटी का एक पार्ट देखा, न कि पूरी एक्टिविटी को होते हुए देखा। चलो इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड, मतलब हुआ कि मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए तो देखा पर पूरा रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा, अर्थात शुरू से एंड तक नहीं देखा। आई सो हिम स्टीलिंग योर बुक, मैंने उससे तुम्हारी पुस्तक चोरी करते हुए तो देखा लेकिन शुरू से एंड तक नहीं। आई सो हिम क्वारलिंग विद हिज नेबर, मैंने उसे अपने पड़ोसी से झगड़ते तो देखा लेकिन शुरू से एंड तक नहीं। आई सो हिम ब्रेकिंग द चेयर, मैंने उसे कुर्सी तोड़ते हुए तो देखा लेकिन कंप्लीट एक्टिविटी को नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सो के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब है आपने कंप्लीट एक्टिविटी को देखा, और यदि आप सो के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं तो आपने उस एक्टिविटी के किसी एक पार्ट को, एक हिस्से को आपने देखा। रूल नंबर 2, अब इन फ्रेजेस को देखो, देखने में दोनों एक जैसे हैं, एट द एंड, इन द एंड, लेकिन एट और इन की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो लो इसे भी क्लियर कर देता हूँ। चलो एक एक करके समझाता हूँ। पहले देखते हैं एट द एंड, ये टाइम से रिलेटेड है, मतलब एट द एंड व्हेन समथिंग एंड्स, मतलब जब कोई चीज़ एंड हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीवन अपलोडेड, अर्थात मूवी के एंड में सभी ने तालियां बजाई। द प्लेयर्स शुक हैंड्स एट द एंड ऑफ द गेम, प्लेयर्स ने गेम के एंड में हाथ हिलाए। लेकिन आपको कहना हो लास्ट में, मतलब फाइनली, तो आप कहेंगे इन द एंड, इन द एंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले हमारी नहीं बनती थी लेकिन मैं कहूँगा इन द एंड वी बिकेम फ्रेंड्स, मतलब आखिर में हम मित्र बन गए। अगर आपको इनका मतलब समझ में आ गया तो बताइए यहाँ क्या आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।